नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च की है और उसकी घोषणा के साथ ही यह देश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर ऐसा सरकार ने बताया है कि इसमें हर साल हजारों युवक इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती होकर वहां ट्रेनिंग लेंगे और 6 महीने का उनका ट्रेनिंग का पीरियड होगा। 3.5 साल वो नौकरी करेंगे, देश की सेवा करेंगे। इस सेवा के लिए उनको वेतन भी मिलेगा और 4 साल पूरा होने के बाद उनको 25 लाख, जी हां 25 लाख रुपए लगभग मिलेंगे, जिससे वो अपना खुद का रोजगार भी खड़ा कर सकते हैं, अपने लिए मकान ले सकते हैं, अपने भविष्य के लिए कुछ भी उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा युवाओं को जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो सेना की ट्रेनिंग होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 4 साल में जो युवक इस योजना के तहत सेना में भर्ती होंगे उनको ट्रेनिंग में एक तरह से मैं कहूंगा कि लगभग कमांडो बना दिया जाएगा। और उसके बाद उस व्यक्ति के अंदर जो आत्मविश्वास होगा, उस आत्मविश्वास से कम अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा करने में वो सक्षम होगा। और 4 साल बाद जब वो अपने परिवार में लौटेगा, कोई अपनी दुकान खोलेगा, कोई अपनी छोटी मोटी फैक्ट्री लगाएगा, कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, तो कोई अपनी कहीं नौकरी करेगा, तो कम से कम जब कभी असहज स्थिति देश के अंदर होगी, कोई दंगाई कोई अड़ोस पड़ोस में उसके परिवार के ऊपर हमला करने की सोचेगा, तो उसके अंदर इतना आत्मविश्वास तो होगा ही कि बिना पुलिस की मदद के वो अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम हो। यह जज्बा सरकार चाहती है कि देश के युवाओं के अंदर आए। और यहां यह भी याद रखा जाए कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां यह ट्रेनिंग कंपलसरी है। चीन हमारे पड़ोस में है, वहां कंपलसरी है। इजराइल का उदाहरण देते हैं, कंपलसरी है। अमेरिका का उदाहरण देते हैं, वहां भी कंपलसरी है। और अब जब भारत, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां इस योजना को लाई है, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तय किया हुआ है कि मोदी सरकार कोई भी योजना लाएगी, चाहे वो भारत के देश के लिए कितनी भी लाभकारी क्यों ना हो, भारत के नागरिकों के लिए कितना भी लाभकारी क्यों ना हो, हमको बस विरोध करना है और सड़कों पे लोगों को उतारना है। लेकिन कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो आंख बंद करके और बस उनको मोदी का विरोध करना है। तो मोदी कोई भी योजना ले आए उसका वो विरोध करेंगे, ऐसा तय कर लिया है। हम तो पिछले 2014 से लेकर अब तक 8 साल हो गए यही देख रहे हैं। सीए, एनआरसी, इसमें जिन इस देश के रहने वालों का कोई लेना देना नहीं, उसका विरोध। कृषि बिल आए किसानों के फायदे के, उसका विरोध। और अब ये अग्निवीर योजना का विरोध। आपको बता दूं, ये अग्निवीर योजना ये इतनी उत्तम है कि मेरी उम्र अभी 50 के ऊपर हो गई। मेरा मन था कि मुझे भी ये ट्रेनिंग मिले, मेरे बच्चे भी इसकी ट्रेनिंग ले सकें। इसका फायदा समझिए और इसकी जरूरत क्यों हुई पहले यह समझिए, उसके बाद इसका विरोध करिए। और मैं तर्क करना चाहता हूं, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ये इसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और लोगों को भड़काने की कोशिश की है, जिसका नतीजा है कि आज भारत के कई शहरों में इसका विरोध हुआ है। जहां सबसे ज्यादा आगाजनी हुई है, पथराव हुआ है, वो बिहार है। क्यों भाई, आपने ये समझ लिया? आप कहते हैं साहब 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, राहुल गांधी का ट्वीट है, 2 साल से कोई भर्ती नहीं, 4 साल बाद का कोई भविष्य नहीं, युवाओं की अग्नि परीक्षा ना लीजिए। राहुल गांधी जी 2 साल से सेना में जो भर्ती नहीं हुई, उसका कारण आपको तो जरूर समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, लेकिन आप कोई जिम्मेदारी लेंगे नहीं, लोगों को भड़काएंगे। कोरोना काल में कहीं भी ऐसा काम नहीं किया गया जहां गैदरिंग हो सके। और जब सेना की भर्ती होती है उसको बोलते हैं सेना का मेला। जब वो लगता है लाखों युवक वहां जुटते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल परीक्षा होनी होती है। कोरोना काल में 2 साल भर्ती का टालना केवल इस वजह से हुआ क्योंकि कोरोना अभी भी जो तीसरी लहर है वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तब भर्ती कैसे होती? अब आता हूं मैं इस योजना पर। पहले आप ये समझिए कि मोदी सरकार ये अग्निवीर योजना क्यों लाई। जब ये नुकसान में है,
जैसा कि अखिलेश कह रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, इस योजना का कोई फायदा नहीं है, युवाओं का कोई भविष्य नहीं है, ये आपको बरगला रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसका फायदा क्या है और क्यों सरकार लाई। सरकार को क्या पड़ी थी? सेना की रूटीन भर्ती जैसे होती थी वैसे होती। 2 साल हो गया, कोरोना चला जाए, 1-2 महीने बाद स्थिति नॉर्मल हो जाए, भर्ती खोल दो। जो युवा देश के लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं सेना की, वो सेना में भर्ती हो जाते। इस बीच में यह भर्ती का अभियान क्यों लेकर आया गया? अब इसको समझिए। समझने के लिए आपको समझ में आएगा। पहली बात तो यह कि जिन लोगों को भड़काकर सड़क पे उतारा गया है कि रूटीन में होने वाली भर्ती जिसमें व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, स्थायी रूप से नौकरी करता है, किसी की नौकरी 30 साल, किसी की नौकरी 40 साल भी वहां पूरी होती है। क्योंकि 20 साल की अवस्था में यदि कोई युवक सेना में भर्ती हुआ और वो 60 में रिटायर होगा, यानी 40 साल वो सेना की नौकरी करने के बाद सेना निवृत्त सेवा से निवृत्त होगा, पेंशन भी मिलेगी। अब लोगों को कहा जा रहा है कि 4 साल बाद तो पेंशन मिलेगी नहीं। तो पहले तो यह समझ लीजिए, सभी लोगों को यह समझ लेना है कि सेना की जो तीनों सेनाओं में भर्तियां होती थी वो एज इट इज होंगी। मोदी जी ने जो घोषणा की है कि अगले 1.5 साल में वो 10 लाख नौकरियां देंगे, इस 10 लाख में आपको पक्का बता रहा हूं, जो सूत्र हैं सरकार के, वो बताते हैं कि 10 में से ये 2 लाख तीनों सेनाओं में भर्तियां होनी है। 10 लाख वैकेंसी जो निकलेंगी केंद्र सरकार की, उसमें 2 लाख से अधिक रूटीन जो भर्ती होती थी अभी तक, केवल कोरोना की वजह से रुकी थी, इसलिए उसको रोका है। वो भर्तियां खुलेंगी अगले कुछ दिनों में। आप देखेंगे फेसेस में वो भर्तियां तीनों सेनाओं में की जाएगी, जिसमें जिनकी तैयारी बच्चे ये चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे हरियाणा के युवक हों, जो वो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बेकार नहीं जाने वाली है। लेकिन वो ये भी याद रखें कि यदि वो सड़कों पे उतर रहे हैं, तैयारी बेकार मत करिए। समझिए कि ये स्थायी नौकरी वाले लोग अपनी तैयारी रखें, वो वैकेंसियां अलग निकलेंगी। फिर ये वैकेंसी क्यों निकली है, ये अग्निवीर योजना क्या है, तो इसको समझिए। अग्निवीर योजना का मतलब है कि देश के युवाओं को हर साल ऐसी ट्रेनिंग देकर उनकी पढ़ाई भी कराना और इससे सेना को मजबूती देना, यह सरकार ने विचार किया। जैसे उदाहरण के लिए मेरा बेटा है, मेरा बेटा ये अपने दिमाग में रखकर चल रहा है कि उसको अपनी दुकान खोलनी है, आगे चलकर वो अपना कोई बिजनेस करेगा। लेकिन मेरे दिमाग में आता है कि, और मैं बच्चे को भी ये सिखाता हूं कि बेटा देश की सेवा भी करनी चाहिए और कम से कम शरीर फिट रहना चाहिए। कल को जो हालात आज बन रहे हैं, आप देखेंगे लोगों ने धमकी दी है कि गृह युद्ध होगा, कभी पड़ोसी देश, दुश्मन देश कोई हमला कर दे, ऐसी स्थिति में कोई पड़ोस में गुंडा मवालिया आपके ऊपर हमला कर दे, तो मेरे बेटे के अंदर आज की डेट में मैं नहीं समझता हूं कि इसमें यह क्षमता है कि वो किसी अड़ोस पड़ोस या दंगाइयों का सामना कर सके। अभी सोच ही नहीं है, अभी वो डरता है। और इसलिए यह भय डर निकालना, कॉन्फिडेंस पैदा करना, शरीर मजबूत करना, क्योंकि जब सेना की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी तो उसमें सुबह 4 बजे उठाया जाएगा, दौड़ लगवाई जाएगी, दंड बैठक लगवाई जाएगी और इससे शरीर फिट होगा। खाना पीना सोना रहना सब वहीं होगा। और इस ट्रेनिंग में मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बने, साथ ही देश की सेवा के लिए कुछ काम आए, क्योंकि जिंदगी भर वो अपने ही लिए कमाएगा। तो उस सोच को लेकर के जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम 40 साल सेना में रहकर वो नौकरी नहीं कर सकते जो परमानेंट है, लेकिन हम 4 साल जरूर देश की सेवा में देकर, यहां अपना फायदा क्या है, जो युवक इसमें जाएंगे उनको 6 महीने की जो ट्रेनिंग मिलेगी, वो ट्रेनिंग ऐसी मिलेगी कि कम से कम अपनी और अपने परिवार की रक्षा जो वो 4 साल बाद लौटेंगे निश्चित रूप से कर सकेंगे। दूसरा, इसमें वो गरीब बच्चों का फायदा होने वाला है जिन बच्चों के पास अभी पढ़ने के लिए तक पैसा नहीं है। तो जब ये बच्चे चुने जाएंगे, उनको चुनकर जब वो जाएंगे, तो गवर्नमेंट की योजना है कि 6 महीने की ट्रेनिंग और उसके बाद अगर वो अपनी आगे की पढ़ाई रखना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी और यूजीसी के योजना के तहत सरकार ने यह तय किया है कि पहले साल में पढ़ाई करते करते उनको साथ में परीक्षा देनी है, पढ़ाई के लिए उनको समय दिया जाएगा।
तो वो ट्रेनिंग के बाद भी, नौकरी करने के बाद भी उनको लंबे टाइम की ड्यूटियां नहीं दी जाएंगी, शॉर्ट ड्यूटी दी जाएगी। जो बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो पहले साल में उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। जब दूसरा साल आएगा तो उसको दिया जाएगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। जब तीसरा साल आएगा तो उसका दिया जाएगा ग्रेजुएट डिग्री। और जब चौथा साल आएगा तो उसको स्किल्ड कुछ ना कुछ दिया जाएगा, यानी टेक्निकल नॉलेज भी दी जाएगी। यानी कोई 3 साल में सेना में रहते हुए फ्री में वो ग्रेजुएट भी होगा, यानी पढ़ाई अपनी आगे रखेगा। दूसरा, यहां ग्रेजुएट हो गए, 4 साल आपने भर्ती के काटने हैं, 6 महीने ट्रेनिंग के कट गए, आपका ग्रेजुएशन यहां पूरा हो गया, आपके पास एक डिग्री आएगी ग्रेजुएट की। इसके अलावा आप टेक्निकल ट्रेनिंग भी ले सकेंगे। वहां ये दोनों ऑप्शन है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का डिप्लोमा, जैसे कि मोटर मैकेनिक का डिप्लोमा, जैसे कि आपको बाकी चीज जहां सेना से जुड़े हुए हैं ये ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब इसमें से 25% वो युवक जो उस ट्रेनिंग के दौरान और 4 साल की उस अस्थायी नौकरी के दौरान ये समझेंगे कि हमको इस देश की सेवा में ही अपना जीवन लगाना है, हम जाकर परचून की दुकान नहीं खोलना चाहते, हम जाकर इंजीनियर नहीं बनना चाहते, हम प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने के बजाय देश की सेवा करेंगे। जिनका जज्बा ऐसा होगा उनका बस एक परीक्षा होगी और वो 25% लोग हर साल सेना में वहीं से भर्ती होंगे। बाकी 75% का क्या होगा? तो सरकार ने तय किया है कि वो जो 75% घर लौटने की स्थिति में 4 साल बाद आएंगे, उनको भी ये ऑप्शन होगा कि वो केंद्रीय सुरक्षा बलों में जब फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सीआरपीएफ है उसमें डायरेक्ट जाएंगे, और पुलिस है, राज्य की पुलिस, उनको प्रायोरिटी देगी। गृह मंत्रालय ने यह तय किया है कि मिनिस्ट्री में भी, जो मिनिस्ट्री है वहां आप देखते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों का जो एक टुकड़ी है वो वहां सुरक्षा में रहती है, वहां मंत्रालय में भी उनको नौकरी दी जाएंगी। अगर कोई ग्रेजुएट की पोस्ट है तो ग्रेजुएट पोस्ट में ये वाले कोटे के लड़कों को पहले रखा जाएगा। और इस तरह से सेना का एक ट्रेंड बंदा मिनिस्ट्री में क्लैरिकल काम में भी लगा होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो बंदूक भी उठा सकता है। यह सोच केंद्र सरकार की है, जिसकी दुनिया में सराहना हो रही है, क्योंकि दुनिया के कई देश इसी तरह अपने युवाओं को तैयार कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर, इमरजेंसी पड़ने पर ये देश के युवा जो कोई टेक्निकल ट्रेनिंग लेने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, कंप्यूटर इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इसमें मैकेनिक बनेगा, कोई परचून की दुकान चला रहा होगा या कोई फैक्ट्री चला रहा होगा। लेकिन यदि देश पर कोई विपदा आती है, ऐसे समय में ये जो ट्रेंड लिए हुए व्यक्ति हैं, जो एक साल में जिनकी संख्या 45,000 के करीब है, सोचिए अगर 4-5 साल बाद ये बढ़कर संख्या 50% हो गई हमारी कुल सेना का, जो कि योजना है गवर्नमेंट की, तो ये जो अलग अलग क्षेत्रों में नौकरियां कर रहे होंगे, ये जो कोई दुकान खोलकर बैठे होंगे, अगर दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला कर दे तो ये लोग कम से कम अपनी जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसकी रक्षा के लिए इनको सरकार की योजना है कि इनको हथियार दिए जाएंगे और उस हथियारों के बल पे ये कम से कम देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालेंगे। क्या ये बुरा है कि इस देश की आंतरिक सुरक्षा में हमें सेना की जरूरत ना पड़े, हमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की जरूरत ना पड़े, ये जो युवा आएंगे ये सुरक्षा करें? अगर ये बुरा है तो राहुल गांधी जी मुझे जरा बताइए इसमें कहां नुकसान। और इस योजना में आपको बताएं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह योजना खराब है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह देश और देश के युवाओं के भविष्य के लिए घातक साबित होगी, तो मैं पूछना चाहता हूं यह योजना कैसे घातक साबित होगी, जबकि आपको सरकार अपने पैसे से पढ़ाई कराएगी। 50% जो युवा भर्ती होंगे उनको ग्रेजुएशन का कोर्स होगा और 50% को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी कौशल विकास योजना के तहत अंदर नौकरी करते हुए। और इसकी एवज में आपको जो पैसे मिलेंगे 11 लाख रुपया एक मुश्त मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, लेकिन इसके अलावा जो सैलरी मिलेगी वो संख्या भी 13 लाख रुपया लगभग बैठता है, क्योंकि आपको औसतन 30,000 रुपए प्रति महीना जो मिलेगा, उसके अलावा रहना, खाना और पहनना यानी कि वर्दी भी वो फ्री मिलेगी। इसका मतलब लगभग 25 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको 4 साल में देगी।
किसी युवा को 4 साल में 25 लाख रुपए मिल जाएं, 1 करोड़ रुपए का नौकरी के दरमियान उसका बीमा हो, उसको सरकार प्रीमियम देगी, 1 रुपया नहीं देना अभ्यर्थी को। और 4 साल बाद जब वो रिटायर होगा, यानी जब उस योजना से बाहर आएगा, अपने घर वापसी करेगा, और इस योजना में रहना, खाना और कपड़े तक फ्री मिलेंगे, तो ये जो वेतन मिलने वाला है 30,000 रुपए प्रति महीना, ये वेतन जो मिलेगा ये बचेगा। तो ये योजना खराब है या सही, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो विरोध कर रहे हैं। रही बात इन लोगों की जो ये विरोध कर रहे हैं, आखिरकार फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इनको झूठ बोलकर भड़काया गया है विपक्ष के द्वारा। जिस तरह से राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से ये ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये लोगों को ये समझाने से ये बाज आए, ये समझाने के बजाय ये बरगला रहे हैं, ताकि युवाओं को सड़कों पर उतार कर इनसे ऐसा काम कराया जाए कि ये आगाजनी करें, ये पथराव करें और इनके खिलाफ सरकार कोई कदम उठाए ताकि इनका भविष्य चौपट हो। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं देश के युवाओं से कि इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाइए कि किसी भ्रम में ना पड़े। ये केवल उनके लिए है जो अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को फिटनेस देना चाहते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग में, वो भी फ्री, और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो भी फ्री, और कौशल विकास का काम करना चाहते हैं वो भी फ्री में, और आत्मरक्षा के लिए आप कमांडो की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो भी फ्री। देश की सेवा करें, 4 साल बाद अपनी दुकान खोलें, अपना कोई भी व्यापार करें, अपनी कोई भी नौकरी करें, और ग्रेजुएशन से आगे की नौकरी कर सकते हैं। सरकार ने तय किया है कि AICTE, ये जो AICTE है, ये टेक्निकल ट्रेनिंग वालों को देश और दुनिया की मान्यता देती है, और इसलिए ये मान्यता देने वाला जो सर्टिफिकेट है ये बाकायदा उन बच्चों को दिया जाएगा, उन युवाओं को दिया जाएगा जो इस 4 साल की योजना में, अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होंगे। और इनके भविष्य के लिए, ये हमारे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है कि देश में जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, सेना को तत्काल बुलाया जाता है जब देश में दंगे हो जाते हैं, कहीं लूट आगाजनी हो जाए, पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो हमारा ध्यान जाता है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को बुलाओ। ऐसे में ये जो अग्निवीर होंगे ये उस मोर्चे को संभालेंगे जो अभी तक केंद्रीय फोर्सों को संभालते थे, और उसके अंदर भी इनकी भर्ती की जाएगी। असम राइफल्स में इनकी भर्ती की जाएगी, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और इसीलिए हर एंगल से ये लाभकारी है। जो लोग भड़काने और भड़कने में लगे हैं, इनको समझना चाहिए कि आपकी भर्ती की योजना से इस भर्ती का कोई लेना देना नहीं है। ये अतिरिक्त उन लोगों के लिए है जो अपनी पढ़ाई करते हुए, टेक्निकल ट्रेनिंग लेते हुए देश की सेवा करना चाहते हैं।